नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बंकर में छुप गया है आसिफ मुनीर और अपने परिवार वालों को प्राइवेट जेट से लंदन भेज रहा है। दुनिया के किसी और कोने में छिपा रहा है और हुक्मरान हैं जो कि अपनी फैमिली को प्राइवेट जेट से पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। और अब पाकिस्तानी आवाम मरे, उससे क्या लेना देना, क्योंकि भारत एक्शन मोड में आ गया है। पंकज जी। जी बिल्कुल। दो तीन बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि जो आसिफ मुनीर है, जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख है, कल से उसे देखा नहीं गया। जो शहबाज शरीफ के साथ जो बैठक हुई थी उसके बाद से वो नजर नहीं आ रहा है। तो कंफर्म सोर्सेज ये बताते हैं कि GHQ का जो हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में, उसके अंदर एक न्यूक्लियर बंकर बनाया गया है। पाकिस्तान ने एक बहुत पहले से तैयारी की थी कि अगर पाकिस्तान पे न्यूक्लियर हमला होता है तो छुपेंगे कहां। तो जो बंकर बनाया गया था उसमें छुपा हुआ है कल से आसिफ मुनीर। पहली बड़ी खबर, GHQ हेडक्वार्टर रावलपिंडी के न्यूक्लियर बंकर में पाकिस्तानी सेना का प्रमुख आसिफ मुनीर छुपा हुआ है कल से। दूसरी बड़ी खबर कि जो पाकिस्तानी आर्मी के जो बड़े जर्नैल हैं, जिसमें आसिफ मुनीर भी शामिल है, इसने क्या किया है कि अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। स्पेशल चार्टेड प्लेन से आसिफ मुनीर का परिवार लंदन गया है। एक और जो बड़े हैं, शबीर इशाक डार शायद उनका नाम है, उन्होंने अपने परिवार को न्यू जर्सी भेज दिया है। और बड़े जितने भी ऊंचे पदों पर बैठे हुए पाकिस्तानी सेना में जो लोग हैं, जर्नैल हैं, मेजर हैं, ब्रिगेडियर, वो अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। तो पाकिस्तानी आवाम तो क्या, यही तो असली हकीकत तो यह है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिस सेना के भरोसे पाकिस्तानी आवाम थी, आज वो खुद भाग रहा है पाकिस्तानी आवाम को मुसीबत में डालकर। ये आसिफ मुनीर ने ये सारा पहलगाम करवाया है। तो पंकज जी, इनका इतिहास से भागने का मारे जाएंगे निर्दोष। तो ठीक है ना, मैंने तो बार बार बोल रहा हूं कि दुनिया के इतिहास से पहली बार पैंट उतारने की सेरेमनी पाकिस्तानी फौज के साथ हुई थी। इनका पैंट उतारकर ढाका में मुहर लगाया था भारतीय फौज ने, पीछे इंडियन आर्मी लिखा हुआ, 90,000 सैनिकों के साथ किया था। ये है इनकी हकीकत। और आज जंग से पहले अपने परिवार को बाहर भेज दिया, आम पाकिस्तानी अवाम के बारे में नहीं सोचा, और खुद जाकर न्यूक्लियर बंकर में बैठे हुए हैं। यह है दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर के बिल्कुल पास, ध्यान से सुनिएगा, भारत के सीमा के पास हमास स्टाइल में सुरंगें बनवाई है, बंकर बनाया है। मैंने एक वीडियो आपको भेजा है, ध्यान से सुनिए उसे। जी बिल्कुल, सुनाते हैं वीडियो। वो वीडियो सुना के चर्चा करते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम फेसबुक फ्रेंड को बहुत बहुत सलाम। ये देखें जनाब, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये मशकें कोई जा रही हैं फौज की। आप देखें कि ये मेरा भाई का घर है और ये सामने पोस्ट, जो पोस्ट होती है या क्या होता है इनका टेंट वगैरह, ये लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये डिश, PPR की फिटिंग, आगे वॉश बेसन और बाथरूम का इंतजाम किया हुआ है इन्होंने अंदर, और पूरे डिटेल में सब कुछ रहने का बंदोबस्त किया है हमारी जाती मलकियत में। और इसके साथ जाती मलकियत में ये एक और टेंट लगा हुआ है, और ये भी जाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है, और ये भी जाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है। और साथ में ये 4 टेंट, ये इस टेंट की बैक साइड पे हैं, 4 टेंट और लगे हुए हैं। जब मेरी इनसे बात हुई तो पंकज जी, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि जाती मिल्कियत जो वो बोल रहे थे, इसका मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टीज, मतलब कि मेरे भाई के प्राइवेट प्रॉपर्टी में पाकिस्तानी सेना ने अपना बंकर बनाकर रखा है। किस तरह का बंकर बनाया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे कि जो 3-4 उन्होंने जो आर्मी पोस्ट की जो तस्वीरें दिखाई है उस शख्स ने अपने मोबाइल में, सिर्फ एक छोटा सा टेंट दिख रहा है और डिश दिख रहा है। उस तरह डिश जो है वो रिसीवर का काम करता है, वायरलेस सेट वगैरह। अगर भारत ने ऊपर से बम बरसाए तो हम जमीन के अंदर छुपकर कैसे बचेंगे, इसका इंतजाम पाकिस्तानी फौज ने किया है, इसलिए हमने दिखाया है। मतलब ये तीनों घटनाएं, अपने परिवार को भेजना, आसिफ मुनीर द्वारा खुद न्यूक्लियर बंकर में जा छिपना,
और पाकिस्तानी फौज अपने सुरक्षा के इंतजाम के लिए जो गड्ढे खोद खोद के बैठी हुई है, इसी को हिंदी में और थोड़ा सा असभ्य भाषा में फट के फव्वारा होना बोलते हैं। ये है पाकिस्तान आर्मी की हकीकत। अभी तो जंग का आगाज भी नहीं हुआ है, जंग का आगाज नहीं हुआ है। वो जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो बच के भागने के लिए लड़ रहे हैं। मेंटलिटी देखिए। और मैं एक और बड़ी खबर और विस्फोटक जानकारी दे रहा हूं पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, उसका भी क्लिप मैंने आपको भेजा है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर यह है कि मोसाद के 25 जासूस जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं और वो एक्सपर्ट हैं गाजा को तबाह करने के। अच्छा। और हां, और आयरन डोम मतलब पाकिस्तान अगर कुछ मिसाइलें दागता है तो कैसे हम बचेंगे, उसके प्रिपरेशंस अंतिम स्टेज में है। यह पाकिस्तानी मीडिया खुद दावा कर रहा है। बोलिए, मैं आपको पर्सनली भेज रहा हूं उस चीज को जी। ये सबसे बड़ी खबर है। मैं बार बार ये बोल रहा था कि आज इजराइल के जो एम्बेसडर है उनसे 3 मुलाकातें हुई है। एक पहली एस जयशंकर की मुलाकातें हुई है, दूसरे डिफेंस सेक्रेटरी राकेश कुमार सिन्हा गुपचुप उनके साथ कमरे में बातचीत कर रहे थे। अब पाकिस्तान का मीडिया यह कह रहा है कि इजराइल ने लेजर बीम से मार करने वाले तकनीक भारत को दे दी है। आ गया है कल रात को 3-4 बजे। आपने देखा होगा कि ऊपर से प्लेन उड़ता था गाजा में, एक किरण निकलती थी, अब बुम, पूरा तबाह। वो भारत को दे दिया है। और जो उनके जो विशेषज्ञ हैं, 25 लोगों की संख्या बताई जा रही है, वो आ चुके हैं भारत के अंदर और जम्मू कश्मीर में उन्होंने डेरा डाल रखा है। भारत के सेना प्रमुख इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा इस बात को। जम्मू कश्मीर के सारे अस्पतालों को अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। आखिरी और सबसे बड़ी खबर, अफगानिस्तान ने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर भारत को हाफिज सईद नहीं सौंपा जाता तो हम अपने ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अफगानिस्तान ने कहा है जी। बिल्कुल। और वो भी मैं आपको भेज रहा हूं जी पंकज जी, बिल्कुल। और इसी वजह से परेशानियों में अब इस वक्त पाकिस्तान है और असीम मुनीर हो या फिर और जो जनरल हैं, हुक्मरान हैं, वो भाग रहे हैं, बंकर में छुप रहे हैं, अपने परिवार को छुपा रहे हैं। बाकी बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा होने की तैयारी जिस तरीके से आपने बताया है, और दुनिया के देश इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब उनको कौन बचा पाएगा ये तो उन्हें भी नहीं पता है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको हर एक अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।